इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर मामले पर जुडिशल कमीशन अहम इजलास जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी इजलास की सदारत कर रहे हैं। जजेस ट्रांसफर के लिए जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस सुमन रिफत का नाम ज़ेर गौर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो के नाम पर भी गौर किया जाएगा। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी को खत लिखा, कहा ट्रांसफर से पहले मुझे सुना जाए। पीटीए ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस के अदम तायुनाती का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के अहम रिमार्क्स, कहा 18 मई तक मेंबर फाइनेंस को तायुनात ना किया गया तो वज़ीर आज़म अदालत में पेश होंगे। वज़ीर आज़म आकर बताएं कि ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तायुनाती क्यों नहीं हुई। अदालत ने सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कैबिनेट को भी तलब कर लिया। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितना खवारिज की बिलाइश्तियाल जारियत। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतअद्दिद चौकियों को मौसर तरीके से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। अफगान तालिबान की सरशान, अलमरजान, ईदी पोस्ट, गाड़ी और दीगर तनसीबात को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज का दिफाए वतन के लिए अज़्म गैर मुतज़लज़ल दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों के अज़ाइम को खाक में मिला दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से न्यूजीलैंड के हममनसब का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरिक़ वस्ता के बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। क्रिस्टोफर ल्यूकिस्तान ने पाकिस्तान की तामीरी सिफारती काविशों ख़ुसूसन वाशिंगटन और तेहरान के साथ रब्तों को सराहा। वज़ीर आज़म से यूरोपीय यूनियन के तजारती वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती पार्टनर है। पाकिस्तान से बरामदात के सबसे ज़्यादा हुजूम की मंजिल यूरोपीय यूनियन है। वज़ीर आज़म ने यूरोपीय यूनियन के वफ़द को यकीन दिलाया, हुकूमत यूरोपीय यूनियन के साथ तजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए संजीदा कोशिशें जारी रखेगी। पाकिस्तान की मैशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। मुल्क की मैशत में नुमाया बेहतरी आई, इस्लाहात जारी हैं। GDP 4% तक रहने की उम्मीद है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा यूरोपीय यूनियन पाकिस्तानी बरामदात के लिए मुफीद मंडी है। कर्ज अदायगी में कमी से हुकूमत को माली गुंजाइश हासिल होगी। सफारतकारी आलमी हम-आहंगी के काबिल इत्तमाद पैमाबर और अमन के मुमार होते हैं। पाकिस्तानी सफारतकारों ने वफूद और मुज़ाकरात के इंतजामात में अनथक मेहनत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सफारती कोशिशों पर तहे दिल से खराज तहसीन पेश करता हूँ। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का एक्सपर बयान, कहा पाकिस्तानी सफारतकारों की कोशिशों ने मुज़ाकरात और अमन के अमल को मुमकिन बनाने में अहम किरदार अदा किया। अब नए हुर्मुज़ खोलने के लिए ईरान की तजावीज़ पर अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में बड़ी बैठक। डोनाल्ड ट्रंप की कौमी सलामती की टीम से अहम मुलाकात। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लीविट का कहना है कि सदर ट्रंप ने नई ईरानी तजावीज़ पर करीबी साथियों के साथ मुशावरत की है। सदर ट्रंप का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त देने वाली कोई डील कबूल नहीं। अमरीकी सदर ने मज़ीद मुज़ाकरात की दरख्वास्त की, जिस पर गौर कर रहे हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है, ईरान सुपर पावर के सामने डट कर खड़ा है। वाशिंगटन अपने मकासद में से एक भी हासिल नहीं कर पाया, इसलिए वो मज़ीद मुज़ाकरात चाहते हैं। जंग ने दिखा दिया है ईरान के रूस जैसे अज़ीम दोस्त और इत्तेहादी हैं। ईरानी मुज़ाकरात का अमरीका से डील के लिए संजीदा हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है, ईरानी मुज़ाकरात कार मौजूदा खराबी से निकलना चाहते हैं, लेकिन ईरानी हुकूमती क़यादत टूट फूट का शिकार है। मुआहदा न होने की सूरत में ईरान पर पाबंदियाँ बढ़ाई जा सकती हैं। दुनिया ने देख लिया ईरान कितना बड़ा ख़तरा है। ईरान एटमी हथियार से दुनिया का साथ जो करना चाहता है वो उस वक्त अपने तेल के साथ कर रहा है। आब नए हुर्मुज़ की बंदिश आलमी अमन तरक्की पजीर ममालिक के लिए संगीन खतरा है। अहम आलमी गुजरगाह की बंदिश से तेल और अशियाए ज़रूरिया की तरसील में
शदीद रुकावटें पैदा हो रही हैं। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का अहम आलमी गुज़रगाह को फौरी खोलने का मुतालबा। कहा, कशीदगी ख़त्म करके तिजारती रास्तों को महफूज बनाया जाए। सदर आसिफ अली जरदारी के दौरा चीन का चौथा रोज सदर ममलिकत का सुबहनान में चेयरमैन माओजे तंग के आबाई शहर शाओशान का दौरा। सदर जरदारी का चीन के इनकलाबी रहनुमाओं को खराज अकीदत। सदर ममलिकत को चेयरमैन माओजे तंग की जिंदगी और जिदोजहद से मुतालिक आगाह किया गया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास 8 मई को तलब। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की आखिरी किस्त जारी करने की हतमी मंजूरी दी जाएगी। उधर हुकूमत की IMF को नए मनसूबों के लिए 10% फंड्स मुख्तस करने की यकीन दहानी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक वज़ारत ख़ज़ाना ने PSDP के लिए 3000 अरब की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर भारतीय मीडिया का हक़ाइक़ के बरअक्स पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला बयानिया बेनकाब। जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ बदला लेने और हमला करने के लिए इश्तिआल अंगेज़ी फैलाई। भारतीय मीडिया मोदी के मज़मूम सियासी अज़ाइम के लिए मुसलमान दुश्मनी के जहर को भी मुआशरे में भरता रहा। मार्का हक में भारतीय बिला इश्तिआल जारियत के खिलाफ दोस्त ममालिक का पाकिस्तान के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती। भारतीय जंगी जनून के खिलाफ दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान के असूली और सच्चाई पर मबनी मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत की। चीन, तुर्किया, सऊदिया और आज़रबाईजान समेत दीगर ममालिक मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के शाना बशाना अफगान तालिबान रजीम और मुल्ला हिबतुल्लाह की आमराना पॉलिसी के खिलाफ अवामी रद्दअमल मजीद सख्त हो गया। जलालाबाद गुंड में तालिबान रजीम के मिलिट्री कैंप के बाहर से अफगान शहरी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अफगान शहरी ने पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के नाम पैगाम देते हुए आलमी अमन के लिए बेहतरीन किरदार को काबिल सताइश करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने तीसरी आलमी जंग रुकवाई। 2 माह पहले और आज वाले पाकिस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मार्का हक के बाद पाकिस्तान के वक़ार में मज़ीद इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। पूरी दुनिया की नज़रें अब सिर्फ पाकिस्तान की तरफ हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क की बेहतरी के लिए इक़दाम के अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। हमें आज ग्रीन पासपोर्ट पर क्रेडिट मिल रहा है। बानी पीटीआई को आंखों के फॉलोअप इलाज के लिए 28 अप्रैल को पिम्स लाया गया। पिम्स इंतजाम में कहना है बानी पीटीआई को NTVEGF इंट्रावेट्रल इंजेक्शन की चौथी डोज दी गई है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है बानी पीटीआई और बुशरा बेबी को ज़ाती डॉक्टरों और अहलखाना की निगरानी में इलाज की सहूलत दी जाए। पंजाब हुकूमत सूबे में सियाहत को फ़रोग दे रही है। सूबे को सियाहत का गढ़ बनाएंगे। पंजाब टूरिज्म एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपो सियाहत के फ़रोग के लिए अहम इकदाम है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में सियाहत के वसी तर मौक़े मौजूद हैं। पंजाब में सरकारी स्कूलों की आउटसोर्सिंग का तीसरा मरहला। पैफ को 20,000 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत 2,700 मजीद स्कूल आउटसोर्स किए जाएंगे। पहले 2 मराहिल में 10,000 स्कूल निजी इंतजाम में दिए जाएंगे। व्हाट्सएप का बड़ा फैसला। पुराने एंड्रॉयड यूजर्स फोन्स पर सपोर्ट खत्म करने का ऐलान। 8 सितंबर 2026 से एंड्रॉयड 5.0 और 5.1 पर व्हाट्सएप काम नहीं करेगा। व्हाट्सएप के लिए कम अज़ कम एंड्रॉयड 6.0 वर्जन लाजमी करार। पुराने फ़ोन इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पैगामात भेज या वसूल नहीं कर सकेंगे। मुल्तान निश्तर अस्पताल में मंकी पॉक्स के 2 मुश्तबा मरीज रिपोर्ट। 40 साला मर्द और 39 साला खातून को आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा मरीज का ताल्लुक मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ से है। मुतासरा शख्स दुबई से मुजफ्फरगढ़ वापस आया। निश्तर अस्पताल में पहले से मंकी पॉक्स के 5 मरीज ज़ेर इलाज हैं।
सीसीडी की कानून शिकनों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पुलिस मुकाबले, 9 डाकू हलाक, 1 जख्मी। लाहौर में 4, टेक्सला 2, गुजरांवाला 2, फैसलाबाद में 1 मुलजिम मारा गया। फैसलाबाद में मनशियात फरोश जख्मी हालत में गिरफ्तार। सोने कीमत में 8,900 रुपए की बड़ी कमी। फी तोला सोना 4,85,062 रुपए की सतह पर आ गया। 10 ग्राम सोना 7,630 रुपए की कमी के बाद 4,15,862 रुपए का हो गया। और PSL 11 के प्लेऑफ की फिजिकल टिकट्स की फरोख्त भी शुरू। फिजिकल टिकट्स PCB की जानिब से मुकर्रर करदा कुरियर सेंटर्स पर दस्तयाब। फाइनल के लिए टिकट की कम से कम कीमत 1,500 रुपये मुकर्रर। फाइनल की सबसे महंगी टिकट 12,000 रुपये में दस्तयाब है। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़श्ता रोज़ तमाम प्लेऑफ मैचेस में शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त दी थी।